Now we are going to see the 5 plant growth regulators. तो ऑक्सीन्स, जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में इंक्लूड किए गए हैं. बट ग्रोथ में कौन प्रमोट करते हैं, वो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से हैं? ऑक्सीन्स, जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन्स. ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं. ओके. और इथिलीन और एब्सिसिक एसिड दे डोंट प्रमोट द ग्रोथ. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सीन. सी, ऑक्सीन्स, जो ऑक्सीन्स हैं वो कहाँ से आइसोलेट हुए थे ये हम पहले स्टडी करेंगे. फिर ऑक्सीन्स के फीचर्स क्या है और किसके लिए वो यूज हुए हैं ऑक्सीन्स, ये हम स्टडी करेंगे. ऑक्सीन्स आइसोलेटेड बाय FW went from tips of coleoptile of oat seedling. ऑक्सीन्स कहाँ से आइसोलेट किए गए, कहाँ से निकाले गए या पाए गए और कहाँ पे पाए गए? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल. जो कोलियोप्टाइल की टिप होती है वहाँ पे ऑक्सीन्स को आइसोलेट किया गया. कौन से सीडलिंग है वो? ओट सीडलिंग से. ओके. नाउ ऑक्सीन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. ऑक्सीन कहाँ से पहली बार आइसोलेट किया गया? ह्यूमन यूरिन से. नाउ 2 टाइप्स के ऑक्सीन्स हैं, एक नेचुरल ऑक्सीन है और एक सिंथेटिक ऑक्सीन है. नेचुरल ऑक्सीन जो प्लांट में ऑलरेडी पाए जाते हैं और सिंथेटिक मीन्स दे आर मेड. ओके. नाउ नेचुरल ऑक्सीन्स कौन से हैं? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, दैट इज IAA and IBA. These are the natural oxines which are produced by the plants. Synthetic oxines which are made synthetic artificially, that is NAA, that is naphthalene acetic acid, or 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. ऑक्सीन्स के फीचर्स क्या हैं और प्लांट में किन कामों के लिए ऑक्सीन्स यूजफुल हैं ये हम स्टडी करेंगे ट्रिक के द्वारा. सो ट्रिक फॉर लर्निंग ऑक्सीन्स फंक्शन मैं आपको बताती हूँ. राम, सैम, प्रॉप, फ्लावर पार्ट फ्रॉम हर्ब सेल डोमिनेंस, ये ट्रिक है. तो मैं आपको ट्रिक के इनिशियल्स बता दी हूँ. अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे. फंक्शंस राम और सैम हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑब्वियस है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम है और शूट अपाइकल मेरिस्टेम है. तो ऑक्सीन्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? रूट अपाइकल और शूट अपाइकल मेरिस्टेम जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे ऑक्सीन्स प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीन का प्रोडक्शन होता है. प्रॉप, ये जो प्रॉप है ये इनिशियल वर्ड है, तो उससे क्या फंक्शन होता है? प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन मीन्स वी कैन कट ए स्टेम. अगर हमने कोई भी प्लांट का अगर प्रॉपर मैच्योर्ड स्टेम कट किया जिसपे बर्ड्स आते हैं, अगर हम उस स्टेम को सॉइल के अंदर प्रॉप करते हैं मतलब लगा देते हैं, तो उसमें इनिशिएशन ऑफ रूटिंग मतलब रूटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो ऑक्सीन्स प्रोपोगेशन में भी हेल्पफुल है. फ्लावरिंग, ऑक्सीन फ्लावरिंग करने में भी यूजफुल है. कौन से प्लांट का? पाइनएप्पल प्लांट का. पार्ट इज इनिशियल. पार्ट से क्या फंक्शन होता है ऑक्सीन का? पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज. ओके. फ्रॉम, FR इज इनिशियल और FR से क्या होता है? ऑक्सीन क्या करता है? ऑक्सीन स्टॉप्स द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप या फॉल एट मैच्योर्स एट अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज अगर होता है फ्रूट या लीफ का तो वो स्टॉप करता है ड्रॉप, मतलब जल्दी से झड़ जाना स्टॉप कर देता है. हर्ब स्टैंड्स फॉर हर्बिसाइड्स. नाउ हर्बिसाइड्स का नाम क्या है? 2,4-D. 2,4-D इज एन हर्बिसाइड. वो किसके लिए यूजफुल है? किल डाइकोटिलेडनस वीड. जो डाइकोटिलेडनस वीड है उसे किल करता है, मोनोकॉट प्लांट को बिना अफेक्ट करे. और ये कहाँ पे यूज किया जाता है? विड फ्री लॉन्स, मतलब जो लॉन्स होते हैं जहाँ पर कोई भी विड प्रेजेंट नहीं होता है वहां पर ये इसका यूज किया जाता है. सेल इनिशियल स्टैंड्स फॉर सेल डिवीजन.
ऑक्सीन सेल डिवीजन में हेल्पफुल है और जाइलम डिफरेंशिएशन भी करता है। नाउ डोमिनेंस स्टैंड्स फॉर अपाइकल डोमिनेंस। जो ऑक्सीन है अपाइकल डोमिनेंस प्रमोट करता है। अभी अपाइकल डोमिनेंस क्या है? नाउ सी, अज्यूम प्लांट है, प्लांट का अपाइकल डोमिनेंस में अपर टिप ऑफ द प्लांट, कोलियोप्टाइल ऑफ द प्लांट, वो प्रमोट करते जाता है ऑक्सीजन, मतलब उसे ही ग्रो करते जाता है, ग्रो करवाते जाता है, जिसके कारण जो लैटरल बर्ड्स होते हैं, लैटरल शूट्स होते हैं टिप्स के, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ऑक्सीन्स प्रमोट अपाइकल डोमिनेंस। अगर हमें अपाइकल डोमिनेंस को निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? जो शूट की टिप होती है हम उसे कट कर सकते हैं। मैं आपको पिक्चर के हेल्प से बताती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पिक्चर में अपाइकल डोमिनेंस शो किया गया है और दूसरे पिक्चर में लैटरल बर्ड्स ग्रो किए गए हैं। तो यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस का कोई भी मीन्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। ओके, क्यों एग्जिस्टेंस नहीं है अपाइकल डोमिनेंस का? क्योंकि हमने उसके शूट के टिप को कट कर दिए थे और जो टिप कट करने के बाद लैटरल बर्ड्स ग्रो होते हैं, तो इससे ही अपाइकल डोमिनेंस ओवरकम किया जा सकता है। अभी ये टेक्निक, अपाइकल डोमिनेंस की टेक्निक कहाँ पे यूज की जाती है? या डीकैपेसिटेशन की टेक्निक। डीकैपेसिटेशन मीन्स फ्लिकिंग, मतलब रिमूवल ऑफ शूट टिप। टी प्लांटेशन ऑफ हेज मेकिंग में ये यूजफुल है। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज जिबरलिन। अभी हम कैसे पता करें कि जिबरलिन्स कैसे इन्वेंट हुए थे? ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि याद रखना वो कौन से डिजीज में थे। सी, बकाने डिजीज एक डिजीज का नाम है और वो डिजीज किस पे अफेक्ट करता है? राइस सीडलिंग पे अफेक्ट करता है। कॉज फंगल पैथोजन। अभी ये बकाने डिजीज है, वो कैसे कॉज हुआ है? वो एक फंगल पैथोजन है और उस पैथोजन का नाम क्या है? जिबरेलिया फ्यूजिक्यूराई। जिबरेलिया फ्यूजिक्यूराई उसका नाम है। और ये जिबरेलिया फ्यूजिक्यूराई कैसे पता चला कि यही फंगाई राइस सीडलिंग को अफेक्ट करता है? तो जब जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी इन्वेंट किए इसे, तो उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने क्या किए, जो अनइन्फेक्टेड प्लांट है, राइस सीडलिंग है, उस पे ये जो फंगल पैथोजन है जिबरेलिया फ्यूजिक्यूराई उसे डाल दिए या स्प्रेड किए। तो उन्होंने उसमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्हें पता चला कि एक जिबरेलिक एसिड है, वो एक एक्टिव सब्सटेंस है जो अनइन्फेक्टेड या इनइन्फेक्टेड प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसके ऑल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जिबरेलिन्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? जिबरेलिया फ्यूजिक्यूराई में, एक फंगल पैथोजन है उसमें। तो मोर देन 100 जिबरेलिन्स रिपोर्टेड हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई और हायर प्लांट्स में। तो ट्रिक है जिबरेलिन्स के फंक्शंस को या कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को लर्न करने के लिए, वो है BAMS लार्ज शेप डिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिक BAMS लार्ज शेप डिले। B स्टैंड्स फॉर, B किसके लिए स्टैंड होता है? बॉल्टिंग प्रोसेस। ना बॉल्टिंग क्या होती है? जो इंटरनोड होता है वो इलोंगेट होता है, इंटरनोड इलोंगेट होता है प्रायर टू फ्लावरिंग। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज बॉल्टिंग। बॉल्टिंग किस में होती है ये भी सवाल आता है। तो बीट, कैबेजेस और मेनी प्लांट्स विथ रोड सेट हैबिटेट। A stands for acidic in nature। जो जिबरेलिक एसिड है, जिबरेलिक एसिड वर्ड आया है तो ऑब्वियसली वो एसिडिक इन नेचर है।
M stands for malting process in beavering industry. जो बेवरेजेस बनाते हैं उस इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस के लिए जिबरेलिन्स यूजफुल है. S stands for seed production early due to the gibberellins hastens the maturity period of juvenile conifers. अभी इसका मतलब क्या है? जो स्मॉल न्यूली ग्रोन प्लांट कॉनिफर्स होते हैं, जुवेनाइल मीन्स न्यू प्ल्यूम्यूल विच जर्मिनेट्स फ्रॉम द सीड, उसे कहते हैं जुवेनाइल. वो जो कॉनिफर्स होते हैं उसे बहुत जल्दी मैच्योरिटी पीरियड तक बढ़ाते हैं. कौन? जिबरेलिक एसिड. क्यों बढ़ाते हैं? सीड प्रोडक्शन के लिए. नाउ लार्ज इनिशियल इज एल, और एल किसके लिए स्टैंड होता है? तो लेंथ ऑफ एक्सिस इंक्रीजेस एंड लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस. अभी जिबरेलिक एसिड लेंथ ऑफ एक्सिस को इंक्रीज करते हैं. तो एक्सिस अगर इंक्रीज होती है तो वो किसका एग्जाम्पल है? ग्रेप स्टॉक का. जो ग्रेप्स के स्टॉक्स होते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज कौन करता है? जिबरेलिक एसिड. और लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस, स्टेम की लेंथ, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज होती है किसमें? शुगर कैन में. सो दिस इज द इनिशियल ऑफ एल. शेप किसके लिए स्टैंड करता है या डिपेक्ट करता है? क्या डिपेक्ट करता है? तो शेप डिपेक्ट्स इम्प्रूव शेप एंड इलोंगेशन ऑफ एप्पल फ्रूट. जिबरेलिक एसिड ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में से है वो जो शेप और उसका जो शेप फ्रूट के शेप का इलोंगेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है या इम्प्रूव करने में जिबरेलिक एसिड हेल्प करता है. नाउ डिले स्टैंड्स फॉर डिले ओनली. डिले सीनेंसेंस, स्पेशली सीनेंसेंस किसका डिले करता है? जिबरेलिक एसिड फ्रूट्स का. ओके, दिस इज ऑल अबाउट जिबरेलिक एसिड्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है साइटोकाइनिन. ये जो साइटोकाइनिन है ये किन्होंने डिस्कवर किए थे? एफ स्मोक. इन्होंने और उनके जो कोर वर्कर्स हैं इन्होंने साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर किए थे. तो कैसे डिस्कवर किए थे? इन्होंने ऑब्जर्व किए टोबैको प्लांट पे जब ऑक्सिन और उसके साथ अगर कोई एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या डीएनए ऐड किया जाए तो वहाँ पे कैलस फॉर्म हो रहा है. ओके, देख सकते हैं टोबैको प्लांट पे कैलस की ग्रोथ हो रही है. तो जब उन्होंने साइटोकाइनेसिस करके पता किए कि ये कैलस क्यों फॉर्म हो रहा है और उसकी वजह क्या है, तो उन्होंने ये नोटिस किए कि वहाँ पे एक काइनेटिन, एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं काइनेटिन को, वो प्रेजेंट है. और ये काइनेटिन ऑटोक्लेव्ड हियरिंग्स फ्रॉम डीएनए में भी पाए जाते हैं. ओके, नाउ जीटीन फॉर्म. जो जीटीन फॉर्म है ये नेचुरल फॉर्म है और ये कहाँ से हमें ऑब्टेन हुए थे? तो कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क, यहाँ से हमें जीटीन फॉर्म मिले. नेचुरल साइटोकाइनिन किसके लिए हेल्पफुल है ये हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टडी नेचुरल साइटोकाइनिन क्या करते हैं. पहली बात, रैपिड सेल डिवीजन करते हैं. एंड वो कहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन करते हैं? The short trick is RDY, that is root apices, developing root shoot birds. जो shoot पे जो birds present होते हैं वहाँ पे और जो young fruits formation होता है वहाँ पे साइटोकाइनिन्स बहुत helpful होते हैं. हेल्प टू प्रोड्यूस. जो साइटोकाइनिन्स है क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं? ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स प्रोड्यूस करने में साइटोकाइनिन्स बहुत हेल्पफुल है और जो क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में प्रेजेंट होता है उसके लिए भी वो यूज़फुल है. लैटरल शूट ग्रोथ करने में साइटोकाइनिन्स यूज़फुल है और एडवेंटिशियस शूट फॉर्म करने में, प्रोड्यूस करने में भी यूज़फुल है. अभी जो साइटोकाइनिन है वो ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस. अपाइकल डोमिनेंस का जो मतलब है, अपाइकल डोमिनेंस मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिप है, कोलेप्टाइल है, वो ग्रोथ होते जाता है. मीन्स वन प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग और जो उसके लैटरल ब्रांचेस है वो आने नहीं देता, ग्रो करने नहीं देता. तो वह ये जो अपाइकल डोमिनेंस है साइटोकाइनिन से कम किया जा सकता है.
ये अपाइकल डोमिनेंस ओवरकम करता है, मीन्स वो हटा देता है अपाइकल डोमिनेंस को। और साइटोकाइनेंस किस में हेल्पफुल है? डिले ऑफ लीफ सीनेसेंस। जो लीफ एजिंग है, सीनेसेंस मीन्स एजिंग, ओके, सीनेसेंस इज द एजिंग ऑफ लीव्स। ये लीफ सीनेसेंस में हेल्प करता है, ओके, डिले करता है, मीन्स वो डिले करता है एजिंग की। किसकी एजिंग की? लीफ की एजिंग की। सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट साइटोकाइनेंस। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज इथिलीन। इथिलीन ये जो हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस इथिलीन के फीचर्स कैसे याद करें ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फर्स्ट उसकी ट्रिक है रेस्पिरेशन इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग। रेस्पिरेशन क्या करता है? फ्लावरिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ये जस्ट ट्रिक है, यहाँ पे कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, ओके। तो फिर ब्रेक्स डॉर्मेंसी प्रमोट्स राइपनिंग, ये उसकी ट्रिक है। रेस्पिरेशन इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग, ब्रेक्स डॉर्मेंसी प्रमोट्स राइपनिंग। तो रेस्पिरेशन से हम क्या ले सकते हैं कि वहाँ पे सेंटेंस कैसे बने? तो रेस्पिरेशन स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी क्लामेटिक। जो रेस्पिरेटरी क्लामेटिक का मतलब है राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन के रेट है वो इंक्रीज करता है, तो फ्रूट राइपनिंग बहुत ज़्यादा तौर से होती है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जो इथिलीन हार्मोन है वो कहाँ पे इन्फ्लुएंस है, कहाँ पे वो ज़्यादा इफेक्टिव है? तो उसके ट्रिक है ऐश, ASH, ऐश। तो A स्टैंड्स फॉर अपाइकल हुक फॉर्मेशन। जो अपाइकल हुक है मीन्स अपाइकल हुक फॉर्मेशन के लिए वो हेल्पफुल है। S स्टैंड्स फॉर स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक्सिस को स्वेल करता है। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड, मतलब जो इथिलीन है फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है फ्लावरिंग को। एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। अभी सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट का मतलब क्या है? जो पाइनएप्पल मीन्स मोस्ट प्रोबेबली पाइनएप्पल्स जो ट्री है, पाइनएप्पल का ट्री है, उस ट्री में एट द सेम टाइम फ्लावरिंग कराता है इथिलीन। और अगर फ्लावरिंग होंगी उस सेम टाइम पे तो ऑब्वियस है कि फ्रूट फॉर्मेशन भी उस प्रॉपर टाइम में होगा। तो सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट उसका मतलब है। नेक्स्ट इज ब्रेक्स डॉर्मेंसी। जो इथिलीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है डॉर्मेंसी ब्रेक करता है। किसकी डॉर्मेंसी ब्रेक करता है? सीड डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी इथिलीन ब्रेक करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोट्स। क्या प्रमोट करता है? किस में प्रमोट, किस फंक्शंस में प्रमोट करता है? प्रमोट्स सीनेसेंस एंड एब्सेशन। नाउ सीनेसेंस मतलब एजिंग, ओल्डनेस। जो भी लीव्स ओल्ड हुए हैं उसे और ज़्यादा मैच्योर लीव्स उसे सीनेसेंस करता है, मीन्स एजिंग करने में हेल्प करता है, येलोइंग करने में हेल्प करता है। और एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब सेपरेट करता है, मीन्स फॉलिंग ऑफ लीव्स और फॉलिंग ऑफ फ्रूट उसे कहते हैं एब्सेशन। याद कैसे रखें? एज, ओके। और प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड और पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। और किस में प्रमोट करता है, किसके लिए प्रमोट करता है? रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड जो होते हैं राइस प्लांट में वो रैपिड इलोंगेट करने में ये हेल्पफुल है। कौन हेल्पफुल है? इथिलीन हेल्पफुल है, ओके। नाउ रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। इथिलीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रूट ग्रोथ, रूट ग्रो करने में हेल्पफुल है और रूट हेयर फॉर्मेशन। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, डैश प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज हेल्पफुल इन रूट हेयर फॉर्मेशन। और रूट हेयर फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, बट क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज करता है। नाउ लास्ट इज राइपनिंग। राइपनिंग स्टैंड्स फॉर फ्रूट राइपनिंग इफेक्टिव। इथिलीन की जो मेन फंक्शन है, इफेक्टिव फंक्शन है, वो है फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट है वो येलोइश कलर, ऑरेंज कलर के जो दिखाई देता है, तो राइपनिंग प्रोसेस वहाँ पे हो जाती है, तो इसलिए वो उस कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इथेफॉन। नाउ इथेफॉन क्या है? द ट्रिक है उसकी रैप, RAP, रैप।
R stands for fruit ripening in tomatoes and apple. जो R है, इथेफॉन किस में हेल्पफुल है, किसे राइप करता है, मीन्स किसे पका, व्हाट वी कैन से प्रॉपर फ्रूट में कन्वर्ट करता है, तो वो है इथेफॉन. वो गैस वी कैन से इथेफॉन क्या है, एक्वस सोल्यूशन है. उस एक्वस सोल्यूशन को अगर हमने कौन से भी फ्रूट पे लाइक टोमेटो या एप्पल पे हमने स्प्रेड किया, स्प्रिंकल किया, तो उस एप्पल की राइपनिंग या टोमेटो को राइपनिंग स्टार्ट हो जाती है. तो इसलिए इथेफॉन है जो वो राइपनिंग में यूजफुल है. A stands for accelerated abscission in flower and fruits. ओके, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट. यहाँ पे क्या मेंशन है, एक्सेलरेट मतलब बढ़ाता है, स्पीड फास्ट करता है. किसकी, एब्सेशन मतलब फॉलिंग डाउन ऑफ लीव फ्रूट्स की एब्सेशन प्रोसेस एक्सेलरेट, स्पीड अप करता है. P stands for promote female flowers in cucumber. कुकुम्बर जो है उसमें फीमेल फ्लावर्स को कौन प्रमोट करता है, इथिलीन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. So this is the information about ethylene plant growth regulator. Welcome to the channel. In this video we will study abscisic acid. Abscisic acid regulates abscission और dormancy को regulate करता है. और किस पे एक्ट करता है, वो कैसे एक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर. प्लांट ग्रोथ इनिबिटर मतलब प्लांट की ग्रोथ स्टॉप करने में वो हेल्पफुल है. और इनिबिट, और क्या है, इनिबिट करके प्लांट की ग्रोथ स्टॉप करता है, प्लांट की मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट इज स्टिमुलेट. वो क्या स्टिमुलेट करता है, तो वो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा मतलब जो एब्सिसिक एसिड है किस में हेल्पफुल है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा में हेल्पफुल है. एब्सिसिक एसिड जो है वो स्ट्रेस हार्मोन के नाम पे भी जाना जाता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू जिबरलिक एसिड. जो जिबरलिक एसिड्स होते हैं उसके एंटागोनिस्ट एक्ट करते हैं, कौन, एब्सिसिक एसिड. This is all about abscisic acid. Just like and subscribe the channel.